अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये रात का टाइम है और लास्ट व्लॉग जो है मैंने यहीं पर ख़त्म किया था, एंड किया था, तो वहीं से मैंने व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो आज दिन में हमने धोए थे जी सारे कपड़े, और सर्दी बहुत ज़्यादा, कपड़े जो हैं बाहर तो बिल्कुल खुश्क नहीं होते, धूप निकली भी हो ना तो खुश्क नहीं होते। अव्वल तो धूप हमारे घर में आती नहीं है, और अगर निकल भी आए तो कपड़े खुश्क नहीं हो रहे आजकल। तो बस फिर मैं जो हूँ कपड़े धो के यहीं पर मैंने एक चारपाई जो है ना उसको मैंने एज़ ए कपड़ों वाला स्टैंड बनाया हुआ है। तो नीचे इस तरह से चूल्हा हीटर कुछ भी जला देती हूँ, तो ये है कि 2-4 घंटों में कपड़े खुश्क हो जाते हैं। तो यहाँ पर कपड़े सारे खुश्क हो गए थे, तो अभी सारे कपड़े जो हैं तह लगा के, ये रात को सोने से पहले का टाइम है तो फिर मैं रख दूँगी, क्योंकि रात के टाइम जो ना हीटर वगैरह मैं नहीं चलाती हूँ। हीटर वगैरह बंद करके तो रूम से भी बाहर रख देती हूँ, मुझे बड़ा डर लगता है इन चीज़ों से। तो बस यहाँ पर फिर कपड़े सारे खुश्क हो गए, तो यहाँ पर हम लोग तय लगा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको अपने जो बेबी की वार्डरोब है ना उसके बारे में बता देती हूँ। ड्रॉअर, वार्डरोब, जो भी आप इसको बोलें, क्योंकि काफ़ी मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जी इस जो वार्डरोब है, ड्रॉअर है, इनमें मैंने सिर्फ बेबी की चीज़ें रखी हैं, और वो मैंने किस तरह से रखी हैं वो मैं आपको भी दिखा देती हूँ। तो जी सबसे पहले ये ऊपर वाला जो बड़ा ड्रॉअर है, इसमें मैंने रखे हुए सारे इसके कपड़े पहनने वाले, और ये सबसे ऊपर दो छोटे ड्रॉअर हैं ना, उनमें से एक में मैंने रखे हुए हैं इसकी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कैप्स, रुमाल वगैरह, शूज़, सॉक्स, इस तरह की छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो इसमें रखी हैं। और दूसरा वाला जो है उसमें भी ख़ास कुछ भी नहीं रखा हुआ। अलियान ने अपनी चीज़ें रखी हैं, शॉर्पनर वगैरह, मतलब स्टेशनरी का कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। तो कहता है मम्मा मैंने भी यहाँ पे कुछ रखना है, तो मैंने कहा चलें आप भी रख लें। तो जी यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, ये हैंडमेड है, ये मेरी नानी माँ ने बनाया था मेरे भाइयों के लिए। तो जो अलियान ने भी पहना है, और इसके बाद जो है ये रूहान भी पहनेगा। इसको मैंने ना एक दफ़ा पहनाया, लेकिन थोड़ा सा मुझे टाइट लगा है, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी सर्दी कम होगी ना, तो जब इसको सिंगल पहना जाएगा ना फिर पहना लूँगी। तो पहनाऊँगी मैं खैर ज़रूर। थोड़ा सा ना टाइट लगा, यानी टाइट इस तरह से नीचे कपड़े पहन के ना तो फिर ये नहीं आता, और अभी मौसम ऐसा कि नीचे 1-2 आपको पहनना पड़ता है। तो इसकी ये इस तरह से है जी, एक स्वेटर है जो शर्ट बोल लें, टोपी है, और जो एक पेयर जो है ना वो शूज़ का बना हुआ है। तो ये मेरी नानी माँ ने बनाया था आज से तकरीबन 17-18 साल पहले, क्योंकि मेरे जो 2 भाई हैं ना जुड़वा, ये उनका था, दोनों का था। तो एक अभी अम्मी के घर में ही है, तो एक मैं ले आई थी जब अलियान हुआ था ना, अम्मी ने मुझे दे दिया था, तो अलियान को मैंने पहनाया था। तो बस ये मैंने देखें जी इस तरह से सेट की हुई है। सारे जो ऊपर पहनने वाले कपड़े होते हैं, और जो मतलब शर्ट्स, हाई नेक्स, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी मैंने इस ड्रॉअर में रखी हुई हैं। और सेकंड वाला ये जो ड्रॉअर आपको खाली नज़र आ रहा है, इसमें पैम्पर्स होते हैं, जो कि मैं अभी लगा देती हूँ। फ़िलहाल यहाँ पर जो पैम्पर थे वो ख़त्म हुए हैं, तो दूसरा पैकेट जो है ना वो लगाने वाला है, तो वो मैं इंशाल्लाह अभी बाद में लगाती हूँ। और ये जितने भी शीट्स हैं, जैसे ये पैम्पर वगैरह चेंज करने के लिए ये जो शीट होती हैं, ये सारी जो हैं ये मैंने थर्ड वाले ड्रॉअर में रखी हुई हैं। और फोर्थ वाला जो ड्रॉअर है उसमें भी तकरीबन सारी शीट्स हैं। ये आपको नीचे जो वाइट कलर की शीट नज़र आ रही है ना, इस तरह से मैंने शीट, ये वाली जो ना, ये मैंने एक ब्लैंकेट लेके तो उसको काट के तो उसके ऊपर ये अलग से कपड़ा चढ़ाया है। तो ये बड़ी अच्छी रहती हैं, नरम हो जाता है, मतलब नरम भी हो जाती हैं और गर्म भी रहती हैं, सर्दियों में स्पेशली अच्छी रहती हैं। तो मेरे पास एक पुराना कंबल पड़ा हुआ था ना, तो उसका मैंने फिर अम्मी से, ये मैं जब वहाँ पर थी तो मैंने बनवाए थे, और मैं इनको जब पैम्पर नहीं लगाती हूँ ना तो फिर यूज़ कर लेती हूँ। तो ये हैं जी लंगोट इनको लंगोट बोलते हैं। तो ये भी पैम्पर नहीं लगाती ना तो फिर ये लंगोट वगैरह लगा के नीचे शीट बिछा के तो मैं इसको लटा देती हूँ। तो ये है कि फिर इनको वॉश करके तो दोबारा से रख देती हूँ। और ये एक ब्लू कलर में मैंने इसका रॉम्पर लिया था, जो कि मैंने मुझे बड़ा लगता है, अभी इसके साइज़ से बड़ा है। तो खैर मैं जब बाहर कहीं जाऊँ तो फिर यूज़ कर लेती हूँ, वरना इसको घर में तो खैर अभी तक यूज़ नहीं किया, क्योंकि थोड़ा सा ना ये बड़ा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर पता नहीं अब रॉम्पर में आएगा या नहीं, लेकिन खैर मैंने जो है ना बाहर जाऊँ ना तो फिर यूज़ कर लेती हूँ। ये देखें इस तरह से इसमें मैंने शीट्स रखी हुई हैं, टॉवल रखे हुए हैं, जो बाथ टॉवल है अलग से रखा हुआ है, और दूसरा जो छोटा टॉवल है वो भी अलग से रखा हुआ है। और बस इस तरह से मैंने इसकी वार्डरोब जो है सेट की हुई थी। तो
ये है कि बहुत सी चीज़ें जो है ना इसमें आ गई, बल्कि सारा सामान जो बेबी का ना, कपड़े वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। और मेरा लेने का मकसद ही यही था। मैंने कहा क्योंकि अगर मेरे पास स्पेस होती ना अलमारी वगैरह तो फिर तो मैं खैर ना लेती, लेकिन आपको पता है कि मेरे पास कोई भी कबर्ड नहीं है। मेरे अपने कपड़े जो है ना बेचारे रूल रहे होते हैं। तो अलियान की भी एक अलमारी जो है वो इसकी नानों ने इसको गिफ्ट की थी बर्थडे पे, वो मैंने आपको शायद नहीं दिखाई। चले मैं नेक्स्ट व्लॉग में वो भी दिखा दूँगी। तो उसमें अलियान के कपड़े आ गए हैं सारे, और इसमें जो हैं सारे बेबी के आ गए हैं। और जो अलमारी हमारे पास यहाँ पर पहले से बनी हुई थी ना, उसमें जो है हस्बैंड के मैंने सारे कपड़े रखे हुए हैं। कुछ जो हैं हैंग कर दिए और कुछ तह लगा के नीचे रख दिए। और मेरे कपड़ों की फिर कोई जगह नहीं बची, तो अलियान की अलमारी में से ना एक जो बॉक्स है कह लें, या एक डब्बा जो बना हुआ है वो मैंने ले लिया। उसमें मैंने अपने सारे कपड़े जो हैं तह लगा के रख लिए हैं। तो उसमें खैर आते नहीं हैं, तो फिर थोड़े से जो मैंने इस्त्री स्टैंड में रख दिए हैं। तो इस तरह से गुजारा जो है वो किया हुआ है। और सर्दियों में आपको पता है कि कपड़े थोड़े से ज़्यादा होते हैं, स्वेटर वगैरह भी होते हैं और शॉल्स वगैरह भी होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो जगह की जो है ना ज़्यादा ज़रूरत रहती है। गर्मियों में खैर इतना नहीं होता है, थोड़ी सी जगह पे आपके सारे कपड़े जो है ना वो आ जाते हैं। तो खैर मैंने उसमें रखे हुए हैं और बस ये गुजारा कर रहे हैं। क्योंकि रेंट पे रहते हैं ना, तो फिर इस तरह की हैवी चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं बनवानी चाहिए। मेरा जो फर्नीचर है ना वही मैंने लिया हुआ है, तो जब भी हम चेंज वगैरह करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मसला बनता है। और मेरा फर्नीचर जो है ना ख़राब होने लग गया है। मेरी एक साइड टेबल जो है ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, मतलब इधर उधर रखने से भी। और होता है ना कि आप चीज़ें उठा के इधर उधर रखते हैं ना तो आपका सामान ख़राब होने लग जाता है। तो इसलिए फिर मैं अब जो है ना कहती हूँ कि नहीं, मैंने नहीं लेना। वैसे तो अगर हम लकड़ी की भी बनवाए ना तो वो भी 20-25 हज़ार में अच्छी वाली जो है ना वो बन जाती है। मैंने पता करवाया है, बनी बनाई भी देखी है और पता भी किया है जो कारपेंटर है ना उससे भी। तो लेकिन मैं खुद ही नहीं बनवा रही। मैंने कहा नहीं, अपना घर हो ना तो फिर और बात होती है, एक ही जगह चीज़ जो है वो रखी रहती है तो इतना मसला नहीं होता है। तो अब मैंने सोचा कि नहीं, अब मैंने कुछ भी नहीं बनवाना, कुछ हैवी जो है ना वो मैंने नहीं लेना, ना ही बनवाना है। जब तक अल्लाह ताला मुझे अपना घर नहीं देंगे ना तब तक मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं लेनी है। तो आप लोग अक्सर कहते हैं कि आप सोफ़ा ले लें, ये ले लें, तो बस इन्हीं वजूहात से ना मैं रुक जाती हूँ। मतलब इन्हीं वजह से, इसी वजह से कि जब भी हमने चेंज करना है ना तो बहुत ज़्यादा मसला बनता है। और मेरे हस्बैंड तो है बिल्कुल भी इस हक़ में नहीं होते कि मैं कोई बर्तन भी लेती हूँ ना, वो कहते हैं तुम ना लो, मतलब कोई चीज़ ना लो। तो जितना भी सामान जो मेरा पहले से था, शादी का था, बस ये वही है। उसके बाद मैंने कोई ख़ास चीज़ें नहीं ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना टेंशन हो जाती है। अब जैसे मैंने अलमारी बेची थी ना तो मुझे इतना दुख हुआ था, इतना मैं रोई थी ना, पर क्या कर सकते हैं कि मजबूरी है। तो बस जी, आप लोग मेरे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे जो है अपना घर दे, बल्कि जिसका भी अपना घर नहीं, अल्लाह ताला सबको अपना घर दे। क्योंकि दुनिया में ना सबसे बड़ी नेमत जो है ना वो अपना ही घर है। अपना घर जो है वो सबसे बड़ी नेमत है सच में। अच्छा जी, उसके बाद ये है नेक्स्ट डे, दोपहर का टाइम है, तकरीबन 1 बजे के बाद का, या मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो यहाँ पर अभी मैंने नाश्ता बनाना है, तो घर की क्लीनिंग वगैरह जो है वो डन हो गई है। सारा काम जो है वो ख़त्म हो गया है, घर सारा क्लीन हो गया, किचन साफ़, बर्तन, मतलब सारे काम ख़त्म करके ना अब आराम से जो हम नाश्ता करेंगे। नाश्ता थोड़ा सा लेट ही होता है क्योंकि लेट उठते हैं, तो फिर उठते साथ ही जो है ना काम मैं ख़त्म कर लेती हूँ। और मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ ना रूहान के लिए, तो उस वक्त चाय वगैरह हम लोग, अगर हस्बैंड भी जागे हों तो थोड़ा बहुत नाश्ता हम लोग कर लेते हैं। तो ये लोग फिर थोड़ा लेट उठते हैं तो फिर ये इसी वक्त जो है ना कर लेते हैं। कभी कभी मैं भी खैर इनके साथ ही उठती हूँ, लेकिन अगर सुबह में मुझे भूख लगी और मैं उठी हूँ तो फिर मैं सुबह भी नाश्ता कर ली हूँ। आज मैंने सुबह नाश्ता किया था, तो बस इसीलिए मेरे अंदर थोड़ी सी एनर्जी थी, तो मैंने उठते साथ ही ना सफाइयाँ करनी स्टार्ट कर दी। एक्चुअली ना मुझे ये होता है कि सफाई वगैरह हुई हो ना तो मैं आराम से बैठ के खाना वगैरह खा लेती हूँ, सारे काम मैं आराम से कर लेती हूँ। अगर घर की क्लीनिंग होने वाली रहती हो ना और मैं बैठ के खाना, मतलब मेरे लिए खाना खाना बहुत मुश्किल होता है। तो बस फिर मेरी ये वैसे भरपूर कोशिश होती है कि पहले मैं घर को क्लीन कर लूँ और फिर खाना या कुछ भी खाऊँ। हाँ, नाश्ते की बात और होती है कि मॉर्निंग में ये है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, आप आराम से नाश्ता कर लें। लेकिन अगर दोपहर का टाइम हो गया ना तो फिर उससे बेहतर ये होता है कि मतलब नाश्ता करने से पहले बेहतर यही होता है कि मैं सफाई कर लूँ, ताकि उसके बाद आपको पता है टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता, दिन छोटे हैं। तो
वैसे भी मुझसे ना सुकून से नहीं खाया जाता। तो फिर बस अब मैंने ये है कि घर सारा साफ़ कर लिया। मैं आराम से नाश्ता बनाऊंगी भी, खाऊंगी भी। मतलब अब ये है कि शाम भी हो जाएगी ना बैठे बैठे, तो कोई मसला नहीं है। तो बस यहाँ पर बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया और पराठे बना रही हूँ। साथ में बनी हुई थी रात की दाल, मूंग और मसूर की दाल बनाई थी रात को, तो अभी वो रखी हुई है। तो उसके साथ पराठे जो हैं वो अच्छे लगते हैं, तो वो मैं बना लूँगी। और एक जो है वो मूली का पराठा बनाऊँगी, क्योंकि उसका एक पराठे का मिक्सचर रखा हुआ था। तो हस्बैंड ने बोला जी मुझे वो ही बना दें। मैंने कहा चलें ठीक है जी। तो बस जल्दी जल्दी से बनाते हैं। और ये वाला तवा जो है मैंने लगा लिया, नया वाला। तो ये लेकिन ना मुझे ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं इस पर एग वगैरह फ्राई करती हूँ ना, तो थोड़ा सा ऐसे लगता है मुझे चिपकता है। तो पता नहीं शायद नया इसलिए ऐसा कर रहा है, या फिर ये सही नहीं है, अब पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही है। तो खैर मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं एग वगैरह कोई बनाऊंगी ना चीज़ इस तरह की, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पर पराठे पे पराठे जो है वो बन रहे हैं, और साथ में जो है चाय बना लेंगे, दाल होगी, तो ये हमारा नाश्ता हो जाएगा। और बस यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। आज के व्लॉग का जो मेन था वो यही था कि मैं वार्डरोब के बारे में आपके साथ शेयर कर दूं, कि काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे इस बारे में कि बेबी की जो वार्डरोब है वो आपने नहीं दिखाई, उसके बारे में बताएं। तो मैंने फिर आज इसीलिए वो आपके साथ शेयर कर दिया। और बस यहीं पर आपसे चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी जल्द ही किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।